तो दोस्तों वेलकम बैक। मैंने बोला था ना आपसे कंसिस्टेंट रहूंगा, देखो मैं आ गया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल फॉर्म्स ऑफ सास्के उचिया। मैं स्टार्ट करूंगा पहले वीकर फॉर्म से और फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते सास्के के सबसे वाड़ी फॉर्म के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला फॉर्म जो आता है वो है सास्के का वन टो में शारिंगन फॉर्म। अगर तुम्हें याद हो कि जब इताची एक रात सारे उचिया क्लैन को खत्म कर देता है तो उस टाइम सास्के को फर्स्ट टाइम पता चलता है कि उसके पेरेंट्स और उचिया क्लैन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका भाई इताची है। तो इस ट्रॉमा से वो इतना अफेक्ट हो जाता है कि उस टाइम वो पहली बार अपना वन टो में शारिंगन अवेकन कर लेता है। इस फॉर्म में हम सास्के को फाइट करते हुए नहीं देखते क्योंकि सास्के अपना शारिंगन अवेकन करने के बाद बेहोश हो जाता है। पर आगे जाके जब हम सास्के को एकेडमी में देखते हैं तब सास्के अपने स्कूल में बहुत ही मस्त परफॉर्म करता है और वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट भी बनता है और सबको एक ही ट्राई में हरा देता है। अब नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं जो कि है सास्के का टू टोमई शारिंगन फॉर्म। ये फॉर्म सास्के फर्स्ट टाइम हाकू के साथ फाइट करते हुए अवेकन करता है जब तुम्हारी प्यारी हाकू नारुतो को मारने वाली होती है। इस फॉर्म में सास्के अपोनेंट्स के मूवमेंट को बहुत ही इजीली कॉपी और रीड कर पाता है। इस फॉर्म में सास्के का जलवा हमने चूनिन एग्जाम में भी देखा था जब सास्के ने रॉक ली और गारा के साथ फाइट की थी। सास्के रॉक ली के मूवमेंट्स को कॉपी करके गारा के सैंड टेक्निक को बहुत ही इजीली बाईपास कर पा रहा था। और इतना ही नहीं, इस फॉर्म में सास्के ने फर्स्ट टाइम अपने चिदोरी यूज करना भी सीख लिया था। पर स्टिल इस फॉर्म में सास्के इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए ये फॉर्म को मैंने नंबर 8 पे रखा है। अब सास्के का नेक्स्ट फॉर्म के बारे में देखते हैं जो कि है उसका थ्री टोमोई शारिंगन फॉर्म। ये फॉर्म सास्के ने तब अनलॉक किया था जब सास्के पावर की लालच में ओरोचिमारू के पास जा रहा था विलेज छोड़कर। तो उसे रोकने के लिए नारुतो उसके साथ फाइट करता है इन द वैली ऑफ द एंड। और भाई क्या ही फाइट थी ये। नारुतो के पूरी सीरीज में नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफ फाइट सीन है ये। इस फाइट के दौरान सास्के फर्स्ट टाइम अपना थ्री टोमोई शारिंगन अनलॉक करता है। जब नारुतो और सास्के फाइट कर रहे होते हैं तब सास्के नारुतो के 9 टेल चक्र बूस्ट के कारण उसके टू टोमोई शारिंगन से उसके स्पीड के साथ मैचअप नहीं कर पा रहा होता है। पर सास्के अपने थ्री टोमोई शारिंगन फॉर्म में नारुतो के 9 टेल चक्र बूस्ट के सामने इजीली मैच कर पा रहा होता है और उसकी मूवमेंट्स को भी इजीली रीड कर पाता है। इसी फाइट के दौरान जब नारुतो सास्के को बोलता है सासुके प्लीज मत जाओ गाँव छोड़कर प्लीज। यार ये ज्यादा हो गया यार, मैं क्या कर क्या रहा हूँ। छोड़ो ये सब। तब सास्के गुस्से में नारुतो के चेस्ट में हाथ डालकर होल कर देता है। इस समय नारुतो मरने ही वाला होता है कि तब कुरामा भाऊ नारुतो को हील कर देता है और उसे बचा लेता है और फिर नारुतो अपने वन टेल क्लोक फॉर्म में आ जाता है। तो इसी क्लोक फॉर्म को टक्कर देने के लिए सास्के भी अपने नेक्स्ट फॉर्म में आ जाता है बाय द नेम कर्स मार्क स्टेट 2 फॉर्म। भाई इस फॉर्म में सास्के की बॉडी लिटरली पूरी तरह चेंज हो जाती है और वो एक डीमन की तरह दिखने लगता है और उसके पास लिटरली 2 विंग्स भी आ जाते हैं जिससे वो उड़ भी सकता है। इस कर्स मार्क स्टेट 2 फॉर्म में सास्के एक्सट्रीमली फास्ट और पावरफुल हो जाता है जिसके कारण वो नारुतो के वन टेल क्लोक फॉर्म को अच्छी खासी टक्कर दे पाता है और उसे अल्टीमेटली हरा भी देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की जो कि है सास्के का हेबी फॉर्म। इस फॉर्म में सास्के को हम फर्स्ट टाइम नारुतो शिपुडेन के स्टार्ट में देखते हैं जब नारुतो फाइनली सास्के को फर्स्ट टाइम मिलता है आफ्टर 3 इयर्स। इस फॉर्म में सिंस सास्के ने 3 साल ओरोचिमारू के नीचे ट्रेनिंग ली थी तो उससे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और उसकी लाइटनिंग टेक्निक केंजुत्सु टेक्निक पहले से भी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। इतना ही नहीं, इस फॉर्म में सास्के टीम 7 को बहुत ही इजीली हरा देता है और वो भी बिना अपना शारिंगन का यूज किए। भाई इससे तुम सास्के का जलवा समझ ही सकते हो। भाई नो डाउट ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा बैडएस था। अब नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं जो कि सास्के का हेवी फॉर्म बट विद ओरोचिमारू अब्सॉर्ब। ये फॉर्म सास्के तब अनलॉक करता है जब सास्के बीमार ओरोचिमारू का फायदा उठा के उसे मारता है और फिर उसे खा लेता है, अब्सॉर्ब करता है या फिर कुछ तो कर लेता है भाई। लेकिन इस फॉर्म से सास्के की हीलिंग पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो ओरोचिमारू को कुछ जुत्सु भी परफॉर्म कर पाता है और इतना ही नहीं, उसका स्टैमिना भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऊपर से इस फॉर्म में सास्के ने काबुटो और ओरोचिमारू को एक झटके में हरा दिया था। अब नेक्स्ट फॉर्म के बारे में जानते हैं जो कि एक कर्स मार्क स्टेट 3 फॉर्म। ये फॉर्म सास्के देदेरा के फाइट के अगेंस्ट यूज करता है। इस फॉर्म के कारण सास्के पहले से भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लाइक उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टैमिना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है जो कि कर्स मार्क स्टेट 2 लेवल से 10 टाइम ज्यादा होता है।
वेल इससे तुम समझ ही सकते हो कि ये फॉर्म कितना पावरफुल होगा। इस फॉर्म में सास्के लिटरली अपने आप को रीजनरेट भी कर पाता है। लाइक अगर कोई उसके हाथ को काट दे तो वो फिर से उगा भी लेता है ड्यू टू ओरोचिमारु's एब्जॉर्प्शन। भाई ऐसी पावर किसको नहीं चाहिए, मेरे को भी चाहिए यार प्लीज। वेल ये भूलना मत, इस फॉर्म में सास्के ने लिटरली उसके भाई इताची को भी हरा दिया था। वो अलग बात है कि इताची बीमार था और वो वैसे भी मरने ही वाला था, पर स्टिल सास्के ने इताची को अच्छी खासी टक्कर दी थी। और ऊपर से उसने देदरा की भी बहुत गंदी मारी थी भाई। देदरा को लिटरली खुद को उड़ाना पड़ा था सास्के को मारने के लिए। इससे तुम सास्के का जलवा समझ सकते हो। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की, जो कि है मांगेक्यो शारिंगन फॉर्म। फिर ये फॉर्म सास्के तब अनलॉक करता है जब सास्के को इताची और उचिया क्लैन मैसेकर का असली सच पता चलता है। इस फॉर्म में सास्के अपने मांगेक्यो शारिंगन के मदद से लेफ्ट आई से अमत्तेरासु यूज कर पाता है और अपने राइट आई से वो अमत्तेरासु को कंट्रोल कर पाता है और उसे कोई भी शेप भी दे पाता है अकॉर्डिंग टू हिज विल, जिसका जलवा हमने डांजो वर्सेस सास्के और नारुतो वर्सेस सास्के फाइनल बैटल के वक्त देखा ही था कि कैसे सास्के अपने अमत्तेरासु से ब्लैक एरोज बना सकता था और स्पाइक्स भी। इतना ही नहीं, इस मांगेक्यो शारिंगन फॉर्म में सास्के एक सुसानो भी बना पाता था, जिसका हमने छोटा सा प्रदर्शन हमने राइका के वर्सेस सास्के और सास्के वर्सेस डांजो के फाइट के वक्त देखा ही था, और कैसे इसी सुसानो के मदद से उसने डांजो की खतरनाक वाली मारी थी। भाई इस फॉर्म में सास्के बहुत ही डेंजर वाला स्ट्रॉन्ग हो गया था। लाइक बंदे ने लिटरली फाइक आगे समिट में घुस के राइक आगे जैसे बंदे को पेल दिया था और उसका एक हाथ खोने को भी मजबूर कर दिया था। सो ये फॉर्म नो डाउट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म तो है ही। और हाँ भाई ये भूलना मत, आगे जाके सास्के अपने मांगेक्यो शारिंगन को इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन में भी बदल देता है बाय इम्प्लांटिंग इताची साइज, जिससे उसका स्टैमिना पहले से और ज्यादा बढ़ जाता है और अब वो बिना चक्र रिजर्व को खोए और उसका चक्र रिजर्व पहले से ज्यादा बढ़ जाता है और वो लंबे टाइम तक अपना शारिंगन यूज कर पाता है। और हाँ, उसका सुसानो भी पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसके हाथ और पैर आ जाते हैं, जबकि पहले वाले सुसानो में बस एक रिब केज जैसा ही था। सो अब नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, जो कि है रिनेगन सेज ऑफ सिक्स पाथ सास्के। पहले ये फॉर्म सास्के 4th ग्रेड निंजा वॉर के वक्त अनलॉक करता है जब हागुरो मोत्सुत्सुकी उसे अपना सेज ऑफ सिक्स पाथ्स का चक्र दे देता है, जिससे सास्के के अंदर सेज ऑफ सिक्स पाथ्स का चक्र आ जाता है और उससे वो लिटरली नारुतो यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट दो जुत्सु को अवेकन कर पाता है, जो कि है रिनेगन। वेल इस फॉर्म में सास्के की पावर्स तो इनक्रेडिबली बढ़ी जाती है, पर उसके साथ साथ उसके रिनेगन के साथ वो लिटरली खुद को या फिर किसी और को टेलीपोर्ट भी कर पाता है और इंटरडाइमेंशनल ट्रैवल भी कर पाता है, जैसे कि हमने बोरुतो में देखा था। इतना ही नहीं, सास्के ने इस फॉर्म में लिटरली सारे 9 टेल बीस्ट को गेंजुत्सु में फंसाकर चुबाको टेंसे का यूज करके कैप्चर कर लिया था और फिर उनका सारा चक्र ले लिया था, क्योंकि उसे होकागे बनना था। भाई ये सास्के का दिमाग कुछ पाउडर जैसा क्यों चलता है भाई, हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है ये। वेल देखो, पर जब सास्के ने सारे टेल बीस्ट का चक्र अब्सॉर्ब कर लिया था तो उससे सास्के अपना फाइनल और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अनलॉक कर पाया था, जो कि था बाय द नेम इंदिरा मोड। सो इंदिरा मोड में सास्के खतरनाक वाला पावरफुल बन गया था। भाई क्या ही डेंजर पावरफुल था ये यार, देखने में तो बहुत ही मजा आया था। वेल वो एक ही झटके में एक परफेक्ट फ्लाइंग सुसानो बना पाया था, जो कि कुरामा के आश्रम मोड को टक्कर दे पा रहा था। सास्के इस फॉर्म में नारुतो को खतरनाक वाली टक्कर दे रहा था और उससे इजीली नॉक डाउन भी कर पा रहा था। और फुल एंड फाइनल नारुतो का गेम बजाने के लिए सास्के ने नारुतो के दुनिया का मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जुत्सु यूज कर पाया था बाय द नेम इंदिराज एरो, जिसको टक्कर देने के लिए नारुतो ने भी अपना अल्ट्रा बिग बॉल रसेन शूरिकन यूज किया था। वेल इस फाइट का नतीजा हम फिर सब जानते ही है कि कैसे एंड में दोनों अपना एक हाथ खो देते। भाई अब मेरे को ये बताना, ये दोनों धोएंगे कैसे? फालतू में फाइट के चक्कर में हाथ खो दिया ना क्या यार, ये भी ना। सो भाई यही थे सारे फॉर्म्स ऑफ सास्के उचिया। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और हाँ तुम्हारा फेवरेट सास्के फॉर्म कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई फॉर्म मिस कर दिया है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। वैसे मेरा फेवरेट फॉर्म तो है भी सास्के, भाई क्या ही बैड फॉर्म था वो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।